स्टूडेंट, आई एम सविता कुमार फ्रॉम गेटवे स्कूल। मैं आज क्लास 4 के बच्चों को पार्ट 2 चैप्टर 4 का पार्ट 2 में उससे जुड़े जितने भी सवाल हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। पेज नंबर 27। पेज नंबर कितना है? 27। चलिए पेज नंबर 27 में आप लोग आइए और उसमें बताया जा रहा तुम्हारी बात यानी कि इसमें जो सवाल है उस सवाल के अकॉर्डिंग आपकी सोच क्या है, आप उसके बारे में क्या रिप्लाई देते हैं। तो आप क्या देते हैं वो तो मैं नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, मैं आपको बताती हूँ। आप उसमें चाहिएगा तो अपने अनुसार परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर कोई सवाल का जवाब मैं अपने पापा मम्मी के बारे में बता रही हूँ तो आप अपने पापा मम्मी के बारे में उसमें बता सकते हैं, उसमें कहीं पे कोई गलती नहीं होगी। क पहला में बोल रहा है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? पापा ने, आप इस कहानी में पढ़े, पापा जब बच्चे थे तो आप लोग कहानी में देखे थे कि कितनी सारी बातें सोचे थे बनने के लिए, जैसे कि चौकीदार, आइसक्रीम वाला, ड्राइवर, कुत्ता, बहुत तरह की एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि मैं ये बनूंगा तो ये होगा, ये बनूंगा तो होगा। लेकिन लक्ष्य कभी बार बार बदलता नहीं, लक्ष्य एक होता है और हमें उसी की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन इस बच्चे के पापा ने बहुत सारे लक्ष्य बना रखे थे, उन्हें ही नहीं पता था कि वो बनना आखिर क्या चाहते थे। तो इस कहानी में यही सब बातें थी। तो यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि इन सभी में से आपको कौन सा काम सबसे दिलचस्प लगा वो बताना है। तो आप बताइए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, पापा के सभी कामों में सबसे दिलचस्प काम हवाई जहाज का ड्राइवर बनना लगता है, क्योंकि आसमान में उड़ने का मजा ही कुछ और होता है। देखिए, बनने के लिए तो उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हवाई जहाज का ड्राइवर बनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आसमान में उड़ने का आनंद ही कुछ और होता है, जो इंसान नहीं प्राप्त कर सकता है जमीन पे रह के, जब तक वो आसमान में नहीं जाए। हम लोग धरती पर रह के हर काम को कर सकते हैं, लेकिन आसमान में उड़ना कुछ अलग ही अनुभव पैदा करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होगा। ठीक है। दूसरा है सवाल, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? आपको घर में बताया जाता है कि आपको बड़े होकर क्या करना है, पढ़ लिख कर क्या बनना है। तो ये बात कौन बताता है और क्या बताता है? तो देखिए, बताते हैं, हाँ बताया जाता है, सही बात है, ये तो सभी को बताया जाता है। पापा मुझे रोजगार में जाने की बताते हैं, रोजगार में जाने को बताते हैं। इसका मतलब है वो बिजनेस का थॉट देते हैं कि तुम आगे जाकर बिजनेस संभालो, बिजनेस के आइडियाज को लो, बिजनेस के बारे में पूर्ण जानकारी लो और बिजनेसमैन बनो। तथा मम्मी मुझे डॉक्टर बनने को कहती है। मम्मी का लक्ष्य है कि तुम डॉक्टर बनो, क्योंकि वो भी अपने समय में डॉक्टर बनना चाहती थी, वो बन नहीं पाई, लेकिन वो हमें बनाना चाहती है। तो इस प्रकार मम्मी पापा ने अपने अपने थॉट हम पर रखे, अपना अपना उम्मीद हम पे रखा कि हमको बड़ा होकर क्या करना है। तो सवाल 2 भी समझ गए। सवाल 3 है, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि जब बच्चे थे बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। सभी के मम्मी पापा अकॉर्डिंग टू, आखिर हर इंसान का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। तो हमारे मम्मी पापा का भी रहा होगा, हमें उनसे पूछना चाहिए कि पापा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे जब आप बच्चे थे, और मम्मी आप क्या बनना चाहते थे। तो यहाँ पे पापा बड़े होकर सिपाही बनना चाहते थे और मम्मी बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि मेरे अनुसार ये आंसर है। आपके पापा मम्मी क्या बनना चाहते हैं, आप उस बात को लिखिएगा। जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखी हूँ वही आपके फादर और मदर भी बनना चाहते होंगे। चलिए, सवाल नंबर है 4, अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। ठीक है। कोई एक पर्सन अपनी फैमिली से लो। ठीक है। लेने का मतलब है कि उनकी पूर्ण जानकारी लेना है।
मान लीजिए कि मैं मेरे फैमिली में पापा मम्मी के बारे में तो आपको बता चुकी हूँ कि क्या बनना चाहते थे, लेकिन एक अंकल है, वो क्या बनना चाहते थे और वो बनने के बाद उन्हें क्या करना पड़ा, क्या मुसीबतें आई, वो बताने जा रही हूँ। तो पता करो कि उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे एक अंकल है, उनका काम है खजांची का। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है चाचा है और उनका काम क्या है, खजांची। खजांची और मुंशी का काम क्या होता है, देखिए मैं बता देती हूँ। खजांची और मुंशी उसको कहते हैं जो किसी कारखाने में, किसी बिजनेस में पूरा हिसाब किताब रखता है, कितना आमदनी हुआ, कितना का सामान मतलब बाहर गया, निर्यात हुआ, कितना सामान आया, क्या लगा, क्या हमको देना है मजदूरों को, क्या इसका कॉस्ट पड़ा, खर्च पड़ा, इन सभी का लेखा जोखा यानी हिसाब किताब रखना। तो वो कौन काम करता है, खजांची या मुंशी, जो मेरे चाचा है। चलिए उनकी मुख्य काम है क्या। दूसरा में है उस काम को अच्छी तरह से करने के लिए कौन कौन सी बातें आनी चाहिए। उस काम को करने के लिए सबसे पहले तो हम हिसाब किताब अच्छी से आना चाहिए। दूसरी चीज हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम उसके बारे में डील कर सके, लिख सके उसको सही रूप में। तीसरा है उन्हें अपने काम को किन बातों से, अपने काम करने में उन्हें परेशानी होती कि हर एक लोगों को कुछ न कुछ कामों में परेशानी होती है, तो वो काम करने के समय उन्हें क्या परेशानियां होती है जब वो करते हैं। तो जब हिसाब किताब में जरा सा भी गलती होता है, मिस्टेक होता है, तो हमें परेशानी होती है, दोबारा उसको करना पड़ता है। या हिसाब किताब में लिखे हुए कागज कहीं खो जाता है तो उसमें भी परेशानी होती है। या अगर हिसाब किताब करने के बाद अगर वो उस कागज को अच्छे से सेफ्टी से नहीं रखे, चूहा काट दे या किसी भी वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उसमें भी परेशानी होती है। अब के समय में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब कागज से ज्यादा कंप्यूटर में उसको सेव किया जाता है, लिख के रखा जाता है। लेकिन अभी भी ऐसी जगह पे ऐसे काम होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको चलाने वाले भी उपलब्ध नहीं है, तो वहां पे अभी भी लिखने का काम होता है। तो इस तरह से तुम्हारी बात को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कहानी से आगे शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात में भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। यह चौकीदार रात में जागता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन आप सोचिए कि और कौन सा काम है जिसको रात में जाग के हमको करना रहता है। सबसे पहला डॉक्टर का काम। डॉक्टर को अगर रात में भी पेशेंट आते हैं तो उन्हें जाग कर करना है, उनका इलाज करना है। और बीमारी और प्रॉब्लम, समस्याएं कभी समय देखकर नहीं आती है, किसी भी समय आ सकती है, तो डॉक्टर को भी रात में जागना पड़ता है। दूसरा होता है पुलिस, सिपाही, जिसको रात में जागना पड़ता है। कहीं भी कोई समस्या है तो उन्हें रात और दिन नहीं देखना है, बल्कि उस काम को करने के लिए निकल जाना है, तो उनका भी रात में जागने का काम है। तीसरा, अगर कहीं पे हम लोग शादी विवाह हो रहा है तो वहाँ पे जो फैमिली के मेंबर हैं तो उन्हें उस दिन जागना पड़ता है। उन्हें ये नहीं देखना पड़ता है कि रात हो गई तो चलो सो जाओ, इस काम को नहीं करना है। तो वो होता है एक काम, इमरजेंसी का काम, मतलब प्रतिदिन का नहीं है, वो कभी कभी का काम है, लेकिन उसमें भी रात में जागते हैं लोग। तो और चौकीदार का काम तो होगा ही। इसके अलावा और लगभग जो जहाज वगैरह उड़ाते हैं, ड्राइवर जो होते हैं, दूर सफर में जाते हैं, तो उन लोग का कभी आप लोग देखे होंगे कि दूर के सफर में बस का हमेशा चालक जो होता है, ड्राइवर जो होता है, रात में ही खोलता है और रात भर ड्राइविंग करता है। इसका मतलब है कि रात में सड़क साफ होता है, क्लियर होता है, किसी तरह का जाम नहीं होता है, तो वो ड्राइवर रात भर करता है। तो इस प्रकार हम लोग ने 2-3 तरह के प्रोफेशन को जाना कि जिसमें रात में जागना पड़ता है। आगे देखिए, खमे करा है। क्या तुम किसी बात को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह की काम, कोई ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज्यादा तरह के काम करता है। हाँ, हमारे आसपास ऐसे व्यक्ति हैं जो एक से ज्यादा काम करते हैं। आप हम लोग अगल बगल में नजर दौड़ाते हैं तो आप देखे होंगे कि कोई इंसान है जो सुबह में 4 बजे उठकर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके बाद घर आने के बाद 10 बजे से अपने ऑफिस को भी जाता है। तो
तो इस प्रकार दो तरह के काम करते हैं। आप लोग ये भी देखे होंगे कि जो टीचर होते हैं वो स्कूल में भी पढ़ाते हैं, घर पे भी कोचिंग चलाते हैं, और जो मैम होती है वो स्कूल का भी वर्क संभालती है और घर का भी वर्क संभालती है, यानी घर गृहस्थी से जुड़े काम भी जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कई लोगों को जानते हैं जो एक से ज्यादा काम करते हैं। जरूरी नहीं कि हमें एक ही काम करना है, हम 2-3 काम कर सकते हैं। समय मिलने के अनुसार हम उसे अपने काम में शामिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि सोच विचार। सोच विचार है अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोचते रहे होंगे। सही का टिक लगाओ। यह अफसर आखिर है कौन। इस बात को वे नहीं सोचे, लेकिन वो अफसर की ओर बहुत ध्यान से देखने लगे। जब उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो, पहले ये तो सोचो कि तुम हो क्या, और जो हो तुम उसमें संतुष्ट हो, यानी कि तुम एक इंसान हो, तो इंसान का काम जो होता है उससे संतुष्ट हो, तुम कर चुके हो। तो इस तरह से वो सोचते हैं। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। किसने सोचा? उस बच्चे के पिता ने, क्योंकि उनके इरादे डेली बदल रहे थे। कभी कुछ बनने की चाह थी, कभी कुछ बनने की चाह थी। उसके बाद है कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है इसलिए क्योंकि वो कुत्ता बनकर 4 पैरों, हाथ और पैरों पर चलना तो सीख गया था, लेकिन कुत्ते में एक खासियत होती है कि वह पैरों से अपने कान के पीछे खुजलाता है, इस प्रकार, ठीक है। तो वो काम उससे नहीं होता। आप अपने पैर से ये कान के पीछे पैर को ले जाकर खुजलाने का काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बच्चे में ये एक्टिविटी होता है कि वो पैर हाथ को मोड़ लेते हैं, लेकिन इस काम को वे नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार कुत्ता बनना भी एक कठिन काम होता है। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब हंसते हैं। वे बच्चे के फादर ने सोचा कि बाकी सब मेरे एक्टिविटी को देखकर हंसते हैं और हंसकर चले जाते हैं और कुछ बोलते भी हैं, लेकिन ये फौजी हम पे हंसा नहीं, बल्कि मुझे एक बात पूछी और उसका जवाब देते हुए वो चला गया। वो भी स्पष्ट रूप में मुझे जवाब नहीं दिया, यानी कि एक संकेत के रूप में वो उसने मुझसे कुछ कहा और चला गया। तो इस सोच में पड़ गया कि वो हंसा मुझ पर क्यों नहीं। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता, इसलिए मुझ पर मुझे बहका रहा है। नहीं, ये बात गलत है। उस इंसान को कुत्ता बनना नहीं आता, इस वजह से वह नहीं उसको बहकाया, बल्कि उसकी आंखें खोली, उसे सच्चाई से अवगत करवाया कि कुत्ता बनना इंसान को शोभा नहीं देता है, क्योंकि कुत्ते में वो विवेक, वे क्षमता नहीं होता है जो एक इंसान में होता है। आप इंसान होकर कुत्ता बनने की चाह क्यों रखते हैं? कोई भी इंसान अपना लक्ष्य अपने से ऊपर की ओर, अच्छी ऊपर की दिशा की ओर, यानी कि ऊंचा बनने को सोचता है, ना कि एक पशु, एक जानवर जो अनबोलता है, जो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकता। हम वो जीव क्यों बने? जब हमें इंसान बनने का सौभाग्य मिला है तो हम अच्छे काम करें, ना कि एक जानवर की तरह, एक पशु की तरह व्यवहार करें। आगे है, अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा, मैं जितनी बातें बता रही हूँ वो आपको नोट करते जाना है, क्योंकि जो सवाल के आंसर बड़े थे वो तो मैंने लिख दिया, लेकिन जो छोटे छोटे मैं बोलकर बता रही हूँ उसे आपको नोट करना है, क्योंकि आप क्लास 4 के बच्चे हैं। आपको एक एक शब्द को मैं बोर्ड पे नहीं लिखवा सकती हूँ, क्योंकि आप में ये क्षमता खुद में विकसित करना होगा, और ये आप कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है, और मैं उसमें आपको सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? मैं अगर पापा की जगह होती, मान लीजिए मेरे पापा जी आइसक्रीम वाले बनना चाहते थे, और वो कहाँ लगाना चाहते थे? स्टेशन के पास, ताकि वह चौकी कुली का काम नहीं, सेटिंग का काम सोचे थे ना उनके पापा ने, तो सेटिंग का काम भी करेंगे और आइसक्रीम को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन मैं अगर उसकी जगह होती तो मैं बाजार में लगाती, क्योंकि मैक्सिमम लोग, अधिकांश लोग बाजार में ही आइसक्रीम लगाते हैं। बाजार में बहुत सारी भीड़ होते हैं, लोग बाजार करने जाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, वहां पे उनकी बिक्री ज्यादा होगी, इसलिए मैं बाजार में लगाना चाहूंगी, ना कि रेलवे स्टेशन के पास। चलिए, अगर तुम रेल से सफर करोगे तो तुम्हें प्लेटफॉर्म के रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नजर आते हैं? सबसे पहले तो मुसाफिर नजर आएंगे, जो सफर करने के लिए वहां पे रहेंगे, प्लेटफॉर्म पर भी और ट्रेन के डब्बों में भी।
दूसरी बात, बेचने वाले आप लोग देखे होंगे, आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं, बादाम बेचने वाले आते हैं। बादाम को हम लोग ये टाइम पास भी करते हैं बोलचाल की भाषा में। खीरा आते हैं गर्मी के सीजन में, तरबूजे बेचने वाले, पपीता बेचने वाले, प्लस वहाँ पे कुली नजर आता है, टीटी नजर आता है, जो टीटी इधर से उधर जाकर अपने काम को करते रहता है। तो ये सब चीज हमारे प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन में नजर आते हैं और ट्रेन में भी नजर आते हैं। उसके बाद है परिवार में। परिवार में कौन किसको क्या कहता है? पापा के पापा को आप लोग क्या कहते हैं? बोलिए। दादाजी। बिल्कुल सही। पापा के पापा को हम लोग क्या कहते हैं? दादाजी। पापा की माँ को क्या कहते हैं? दादी। पापा के बड़े भाई को बड़े पापा कहते हैं, ठीक है। पापा की बहन को बुआ कहते हैं। पापा के छोटे भाई को चाचा कहते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो बड़े पापा और अंकल बोलने का सब में ज्यादा ये एक्टिविटी होता है। माँ के पापा को हम लोग नाना कहते हैं, माँ की मम्मी को नानी कहते हैं, माँ के भाई को मामा, माँ की बहन को मौसी और बहन के पति को बहनों कहते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने रिश्ते, परिवार से जुड़े रिलेशन के बारे में भी जाना। अब है एक सवाल, कौन किसमें तेज है? इसमें बहुत सी बातें दी हुई हैं। आपके परिवार में कौन है ये बताना है। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं। कहानी कौन कहते हैं? आपके परिवार में कहानी कहने का काम कौन करते हैं? या तो दादी दादा, और अगर नानी घर है तो नाना नानी। तो हम इसमें से चारों में से किन्हीं का भी लिख सकते हैं। दादा लिख सकते हैं, दादी लिख सकते हैं, नाना नानी। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहानी किनसे सुनते हैं, किनका कहानी आपको रोचक लगता है। दूसरा है जो खूबसूरत कढ़ाई करते हैं। जो खूबसूरत कढ़ाई करता है वो परिवार में आपके कौन है? किसी के घर में फुआ होगी, मौसी होगी, चाची होगी, कोई भी। जो कलाबाजियां खा सकते हैं, कलाबाजियां खा सकते हैं, कौन है परिवार में? वो होता है जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि परिवार में कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो दूसरे की नकल उतारते हैं। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, स्वेटर बुनने का काम मम्मी, दादी, चाची, बुआ कोई भी कर सकती है। जो सबके सामने किसी चीज के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं, यानी कि किसी चीज के बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं, वो कौन है? जो कठिन पहेलियां सुलझा सकते हैं, जो खुलकर जोर से हंस सकते हैं। मतलब इसमें जितने भी बातें हैं वो आपके परिवार में किसी न किसी में जरूर होगा, आपको वो लिखना है। तुम किन किन चीजों में माहिर हो बताओ? आप बच्चे माहिर तो बहुत सी चीजों में, खेल में माहिर है, बिल्कुल सही। टीवी देखने में, मोबाइल देखने में माहिर ही है। इस सब बातों को तो किसी को, बच्चे को बताना नहीं पड़ता है। लिखने का काम अगर दिया जाए तो उसमें भी आप माहिर है। ये नहीं कहेंगे कि पढ़ने में माहिर नहीं है। लिखने पढ़ने में है, गप करने में है, कहानी सुनने में है, घूमने में भी आप लोग माहिर है। चलिए, इस तरह से मैंने इस सवाल को भी हल कर लिया। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। जो जवाब हमेशा अपने जुबान पे रखते हैं, मुंह पे रखते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं चतुर है। सवाल बोले नहीं कि जवाब दे दिए। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि वह प्रतिदिन कुछ न कुछ सीख कर आते हैं, उस तरह से, ठीक है। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। ऐसा लगता है कि जैसे आइसक्रीम को खरीदने में उन्हें कोई खर्च लगेगा ही नहीं। रात में करने के लिए होता है क्या? रात में चौकीदारी करूंगा। ऐसा लगता है कि वह रात में उनको नींद नहीं आएगी। ये हम लोग का अपना थॉट है। चलिए, आज हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया है? चैप्टर 4 का पार्ट 2। चैप्टर 4 का पार्ट 2 हम लोगों ने किया है, यानी कि उससे जुड़े जितने भी सवाल है पूरा हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 4.1 उलझन एक है चैप्टर 4.1, उसको पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।